बच्चों स्वागत करते हैं आप सबका क्लास 10th MCQ सीरीज का पार्ट सेकेंड। यहाँ पर इसके पहले हमने जो है 50 क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए हैं। अब हम जो है आपको 50 क्वेश्चन और सॉल्व करवाते हैं यहाँ पर। और यकीन मानिए 2026 का जो भी एग्ज़ाम होने वाला है वहाँ पर इसमें से क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। कोई भी बोर्ड हो यहाँ पर, CBSE, ICSE, UP बोर्ड, कोई भी बोर्ड हो यहाँ पर, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर कहाँ से यहाँ पर कितना लिखा हुआ है, यहाँ पर 75 अपॉन साइन, ठीक है। और यहाँ पर ये सेम चीज़ इधर भी लिखी हुई, बस उसका अपोजिट लिखा हुआ है यहाँ पर। अब देखिए जब भी कोई क्वेश्चन ऐसा होता है यहाँ पर, इन दोनों का सम देखिए 90 है, तो इसकी वैल्यू ऑलवेज कितनी होगी 1। तो 1 - 1, ठीक है, कितना होगा 0। तो आंसर हो जाएगा C। तो इस बेहतरीन तरीके से आप जो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए। इस क्वेश्चन को देखिए, अगर आप जो वैल्यू पुट करके सॉल्व करने जाएंगे तो यहाँ पर आपको ज़्यादा टाइम लग जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ से देखें कि वैल्यू अगर आप ना पुट करें यहाँ पर, ठीक है, कास अपान साइन देखिए किसके इक्वल होता है, कास अपान साइन इक्वल होता है काट के, और काट और टैन दोनों एक दूसरे के अपोजिट फंक्शन है। सेम वैल्यू अपोजिट फंक्शन, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। ओके, आते हैं बेहतरीन सा क्वेश्चन है 53 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। हिंदी मीडियम में जो भी बच्चे हैं वो भी देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा, कोसेक 5 माइनस काट 5 की वैल्यू कितनी है y। तो बताना है काट 5 की वैल्यू क्या होगी। देखिए यहाँ पर आपको पता होगा एक आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी है यहाँ पर, कि कोसेक स्क्वायर माइनस काट स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती 1। तो वहाँ से अगर हम, ठीक है, कोसेक स्क्वायर 5 माइनस काट स्क्वायर 5 की वैल्यू कितनी होती है 1। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ से अगर हम यहाँ पर वैल्यू का फाइंड करेंगे यहाँ पर, तो कोसेक 5 प्लस काट 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/y। उसके बाद आपको इन दोनों को क्या कर देना है, यहाँ पर हमने देखिए काट 5 की वैल्यू चाहिए तो माइनस कर देना है। यहाँ पर माइनस कर देंगे तो यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, सो ये बचेगा माइनस का 2 काट 5 y माइनस 1/y का स्क्वायर, तो बचेगा y स्क्वायर माइनस 1/y। माइनस है, माइनस अगर लेंगे तो 1 माइनस y स्क्वायर अपॉन 2y। तो आंसर आ जाएगा इसका A। ओके, तो इस प्रकार से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। बढ़ते हैं हम कोसेक 30 की वैल्यू देखिए किसके इक्वल होगी यहाँ पर, ठीक है। अब से यहाँ पर साइन 30 के इक्वल तो हो नहीं सकती यहाँ पर, क्योंकि इसकी वैल्यू तो 1/2 होती है यहाँ पर, ठीक है। कोसेक 60 की वैल्यू कितनी होती, 2/√3 होती, उसकी वैल्यू तो 2 है, ये भी नहीं हो सकता यहाँ पर। सेक 30 की वैल्यू पर आप देखने जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो सेक 30 यानी कि कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है √3 पे, तो ये भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन सही होगा इसका B। ओके, या आप ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पर कॉसेक लिखा हुआ है, यहाँ पर कॉसेक और सेक अपोजिट होते हैं ना यहाँ पर, ठीक है। अब इन दोनों का एंगल में हम अपोजिट की बात कर रहे हैं, ठीक है। ओके, तो एंगल में 90 और 60 इन दोनों का सम क्या है यहाँ पर देखिए 90। तो इसका अपोजिट कौन सा होगा, यही ऑप्शन सही होगा। ओके, बढ़ते अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 55 में क्या लिखा हुआ है यहाँ पर कि 2 कोसेक, ठीक है, 3 थीटा की वैल्यू कितनी है 1। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू बतानी है क्या होगी यहाँ पर, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर कॉस लिखा हुआ है, कॉस में 1 कितने की वैल्यू होती है, कॉस में 0, ठीक है। तो कॉस 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन ऐसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो नहीं हो पाएगा। देखिए आपको क्या करना है, कोसेक 3 थीटा इक्वल टू ये आएगा तो 1/2। 1/2 कितने की वैल्यू होती है यहाँ पर, कॉस 60 की वैल्यू होती है यहाँ पर ना, कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। तो थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर कितनी, ठीक है, 3 से काट दो यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 20 डिग्री। तो ऑप्शन सही हो जाएगा इसका B। ओके, पढ़ते अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 56। साइन B की वैल्यू गिवन है और कॉस B की वैल्यू बताना है। देखिए साइन B का मतलब क्या है यहाँ पर, B मीन साइन का क्या होता है यहाँ पर परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस हो जाएगा, इसको हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। तो कॉस की वैल्यू चाहिए मीन्स बेस अपान हाइपोटेन्यूस, तो बेस मीन्स ये अपान हाइपोटेन्यूस, यानी कि ऑप्शन सही होगा A। ओके, पढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 57। ये देखिए बेहतरीन क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ tan A
प्लस काट ए की वैल्यू 2 लिखी, तो इसके स्क्वायर की वैल्यू आपको बतानी है। तो यहाँ पर देखिए आपको ये सोचना है कि tan 45 और काट 45 दोनों की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 1 ना, ठीक है। tan 45 पर दोनों की वैल्यू 1, तो 1 1 में इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 ना, तभी तो 2 आएगा यहाँ पर। तो अब यहाँ पर अगर हम 1 1 पुट करेंगे तो कितना आएगा 2 ही आएगा आंसर। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन सही होगा सी। लेकिन आप लोग एक चीज़ ध्यान रख सकते हैं, अगर यहाँ पर इसकी पावर चाहे स्क्वायर हो चाहे क्यूब हो, कुछ भी पावर हो यहाँ पर, चाहे यहाँ पे 100 लिखा हो, आंसर ऑलवेज जो है इसका 2 ही रहने वाला है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 58। 58 क्या है, इन विच द कोऑर्डिनेट द बोथ द एब्सिस एंड ऑर्डिनेट आर द नेगेटिव, ठीक है, दोनों चीज़ें नेगेटिव होती, तो नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में होती हैं, थर्ड क्वाड्रेंट, तो ऑप्शन सही हो जाएगा इसका सी। ओके, बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर डिस्टेंस बतानी है इन दोनों पॉइंट के बीच के डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, अंडरवुड x2 माइनस x1, यानी कि माइनस का 8 माइनस का 6 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है। 8 6 यानी कि माइनस का 6, उसके बाद माइनस का 8, तो ये प्लस का हो जाएगा 8 से जाए, और 8 से 6 निकालेंगे तो बचेगा 2, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाता है यहाँ पर, सॉरी वेट देखिए क्या होता है फार्मूला, अंडरवुड x2 माइनस x1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 8 6 14, 14 का स्क्वायर 196 प्लस 4 कितना होता है यहाँ पर 196 प्लस 4 यानी कि 200 को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 10√2, तो आंसर आ जाएगा इसका बी। ओके, बढ़ते अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 60 है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द एक्स एंड वाई एक्सिस, वाई देखिए ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई, ये दोनों कहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं, इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं ओरिजिन, तो ऑप्शन सही होगा बी। ओके, देखो हर क्वेश्चन का आंसर लगा इस बेहतरीन से तरीके से। ओके, आप सब बच्चे लोगों को शायद अगर कोई भी कहीं भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स आपके लिए दिल खोल के पूछिए। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए बताना है यहाँ पर द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट बताने, मिड पॉइंट देखिए क्या होता है, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, 8 और 4 कितना होता है 12, 12 का हाफ कितना होता है 6, ओके। उसके बाद 7 और 5 माइनस का साइन है तो बचेगा 2, 2 का हाफ कितना हो जाता है 1, तो ऑप्शन सही हो जाएगा इसका सी। ओके, बढ़ते अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, डिस्टेंस बतानी है ओरिजिन से डिस्टेंस क्या होती है अंडरवुड, बस यही आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि माइनस का जब आप स्क्वायर करेंगे तो प्लस ही रहेगा, तो ऑप्शन सही हो जाएगा इसका कौन सा, बी ऑप्शन सही होगा। नीचे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, इसमें बताना है कि कौन से जो पॉइंट है यहाँ पर वो ये क्या हो सकते हैं, सनएक यानी कि कोलिनियर पॉइंट्स हैं अगर, तो हमें ए की वैल्यू निकालनी, लगाने के इसके ढेर सारे मेथड है, बट आपको लगाना है इसको स्लोप मेथड से, क्योंकि उससे आंसर इसका काफ़ी जल्दी आ सकता है। स्लोप क्या होता है, यहाँ से एम की वैल्यू निकालनी, क्या होता है फार्मूला y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस, ये वाला फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1, तो ये हम स्लोप निकाल लेंगे, ठीक है। तो स्लोप देखिए y2 माइनस y1, ठीक है, तो ये x1 है, यानी कि 6 से 2 को माइनस करेंगे कितना बचेगा 4, ओके। अपान में देखिए कितना है x2 माइनस x1, माइनस का ये भी तो ये आ जाएगा, माइनस का कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ओके। इन दोनों में अब हम लगा लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, y2 माइनस y1 यानी कि माइनस का 2 है और माइनस माइनस प्लस, यानी कि माइनस का बचेगा यहाँ पर 3, ओके। अपान में कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा a माइनस नहीं, यहाँ पर प्लस का 5, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसको कट कर लीजिए, माइनस माइनस दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, 3 6, ठीक है। तो आंसर कितना हो जाएगा 3 3 9, कितना आ जाएगा यहाँ पर a प्लस 5 इक्वल टू 9 अपान 2, ठीक है। और ये आप जो है इससे माइनस कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। सर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, देखिए यहाँ पर हम फिर से कर लेते हैं, यहाँ पर m की वैल्यू कितनी हो जाएगी y2 माइनस y1, ठीक है, तो ये बचेगा 4 अपान x2 माइनस x1, x2 मीन्स माइनस x1, तो 5.6 माइनस का 6, ओके, अपान। आप देखिए यहाँ पर फिर से इन दोनों को आप सॉल्व करेंगे, यहाँ पर ये भी हो जाएगा y2 माइनस y1 यानी कि y2 और माइनस का ये, तो माइनस का 2 माइनस का 6 माइनस का हो जाएगा ये 8, ओके, अपान में a,
ठीक है, x2 माइनस, तो माइनस का ये हो जाएगा प्लस। ओके, ये मिस्टेक हुई थी यहाँ पर, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा x, तो 6 2 जा 12। ठीक है, तो 12 यानी कि a + 5 = कितना हो जाएगा 12, a + 5 = 12। तो यहाँ से 12 से 5 माइनस करेंगे तो बचेगा 7, तो ऑप्शन सही हो जाएगा इसका ए। ओके, आप इस तरीके से कर सकते हैं। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर ये है हमारा 64। देखिए, द ग्राफ ऑफ द लाइन, अगर कोई ग्राफ गिवन है ना, ग्राफ है यहाँ पर, लाइन है यहाँ पर y = 7, मान लिया ये y = 7 एक कोई लाइन है यहाँ पर, तो कौन से पॉइंट इसमें सही होंगे। अब देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन ऑप्शन डिपेंडेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर कौन से पॉइंट सही होंगे जिसमें y की वैल्यू 7 होंगी। वैसे y की वैल्यू 7 देखिए सी ऑप्शन में, तो ऑप्शन सी क्या होगा इसका करेक्ट होगा। बढ़ते अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 है, डिस्टेंस बतानी है फ्रॉम द वाई एक्सिस से। ठीक है, अब देखिए अगर हम इस पॉइंट को यहाँ पर ड्रा करने जाएँ यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए x और y की वैल्यू, लेकिन y एक्सिस से डिस्टेंस बतानी, y एक्सिस से डिस्टेंस किसकी होगी, x की, तो आंसर कितना होगा इसका 4। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को आप लोग ध्यान रख सकते हैं। अगर यहाँ से y एक्सिस की वैल्यू पूछी जाए, ठीक है, तो x की वैल्यू लिख देना, x से पूछी जाए तो y की कर देना, अपोजिट काम करना है। ओके, आ जाएगा आंसर। बढ़ते अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये बताना है यहाँ पर, ठीक है, देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है यहाँ पर। ठीक है, ABCD पॉइंट है, लैम्डा और 1 है, इंटरनली यहाँ पर है, यहाँ पर ज्वाइन कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये हमको बताना कि कौन सा होगा इसका आंसर। तो इसको आप लोग लगा सकते हैं, इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पर ए। ओके, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत, कमेंट बॉक्स आपके लिए है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर देखिए बताना है, सर्किल है यहाँ पर, ठीक है, द कोऑर्डिनेट ऑफ द एंड ऑफ द सर्किल, सर्किल के अगर सर्किल है ना तो इसके एंड के गिवन है और सेंटर के निकालने, सेंटर क्या होगा इसका मिड पॉइंट होगा, तो आपको मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट यानी कि फाइंड करने हैं। तो 8 और 8 यानी कि कितना हो जाएगा 0, 6 6 0, तो 0 का हाफ करेंगे 0 रहता, तो आंसर सही हो जाएगा इसका डी। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर देखिए, सेंट्रॉइड गिवन है यहाँ पर, 2 वर्टेक्स गिवन है यहाँ पर, थर्ड वर्टेक्स निकालने। देखिए सेंट्रॉइड का फार्मूला क्या होता है, x, y = अगर मान लिया x1 + x2 + x3/3, यही होता है। ऐसे सेम जो y का हो जाएगा यहाँ पर। तो ऐसे जो है आपको इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। यहाँ पर x की वैल्यू हो जाएंगी, यहाँ पर ये हो जाएगा 3 4 और प्लस इसको हम कुछ मान लेंगे xy और 5 में 3 से डिवाइड कर देंगे। तो ऐसे जो है आपको आंसर निकालना है। कमेंट बॉक्स में आप लोग इसका आंसर जरूर बताइएगा। बढ़ते अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन विच द क्वाड्रेंट डज द पॉइंट -5, 2, 4 लाई करते हैं। देखिए माइनस साइन है ना, ठीक है, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट। ओके, ये तो क्वेश्चन आप सब लोगों को बहुत अच्छे से आते होंगे। ठीक है, द ऑर्डिनेट ऑफ ऑल द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस पर ऑर्डिनेट यानी कि y की वैल्यू क्या होती है, ऑलवेज क्या रहती है, 0 रहती है। ओके, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 क्या है यहाँ पर। एक ट्रायंगल है यहाँ पर, दो कोई ट्रायंगल है यहाँ पर, दोनों क्या है, सिमिलर है। सिमिलर ट्रायंगल में क्या, जैसे हमने एक ABC बना लिया और दूसरा हमने बना लिया PQR। ये ABC है, ये PQR की बने हैं। इसमें देखिए A की वैल्यू 42 है, इसमें Q की वैल्यू 84। दोनों अगर दोनों क्या है यहाँ पर सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या होते हैं यहाँ पर इक्वल हो जाते हैं। तो ये भी कितना हो जाएगा 84, तो दोनों को ऐड करके 180 से माइनस कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। कमेंट बॉक्स आपके लिए इसका आंसर जरूर बताइएगा। ओके, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइए देखते हैं, ये क्वेश्चन है यहाँ पर, एक ट्रायंगल गिवन है यहाँ पर। ठीक है, तो ये आप लोगों को दिख रहा होगा कि एक पाइथागोरस लिखा हुआ ना, पाइथागोरस यही तो है, होता है ना पाइथागोरस ट्रिपलेट। अगर ये गिवन है यहाँ पर PQR, ठीक है, ये जैसे मान लो P है, R है, ये Q है, तो क्या होता है PR का स्क्वायर = PQ प्लस ये होता, यानी कि इसमें एंगल Q कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो ऑप्शन सही हो जाएगा इसका डी। ये तो क्वेश्चन आप आँख मूंद करके जल्दी से लगा सकते हैं। बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोगों को याद करने वाला है। अगर कोई ABC यानी कि इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो बताना है कौन सा ऑप्शन होगा सही। तो इसका ऑप्शन सही होता है डी, AD² की वैल्यू है। ठीक है, ओके, बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 74। देखिए क्वेश्चन है यहाँ पर, इसमें क्या है यहाँ पर एक ट्रायंगल हमें बनाना है ABC मान लिया A है, ये B है और ये C है। ये यहाँ पर ABC एक कोई ट्रायंगल हो गया। ओके, अब ABC जो ट्रायंगल है इसमें यहाँ पर D और E कोई दो साइड्स हैं।
ठीक है, ए बी पर डी होगा, ए होगा। अब ए डी की वैल्यू देखिए इसमें कितनी गिवन है 4, और डी बी की वैल्यू गिवन है 5, और इधर ए सी की वैल्यू कितनी है 18, और 5 और 4 कितना होता है 9, और ये इसका 2 टाइम्स है, यानी कि 4 का भी 2 टाइम्स कितना होगा 8, और 5 का 2 टाइम्स 10, तो देखिए 18 ना, यानी कि आंसर जो है ए सही होगा, कितना 8, तो ऑप्शन ए होगा इसका करेक्ट। ओके ठीक है, या तो आप थियर्स थ्योरम से भी कर सकते हैं, वही बात है। आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल टू मेजर द ईच एक्यूट एंगल, ठीक है, ये बताना है यहाँ पर, ठीक है। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, आइसोसेलेस एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना। आइसोसेलेस मीन्स ये दोनों साइड सेम होंगी, ये एंगल कितना है 90 डिग्री का है, तो टोटल कितना होता है 180 डिग्री। तो ये दोनों अगर सेम है तो यानी कि ये दोनों अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे इक्वल, तो एंगल कितना आ जाएगा 45 डिग्री। ओके, बढ़ते अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर आपको अभी भी कोई भी किसी भी क्वेश्चन में कंफ्यूजन है, कमेंट बॉक्स आपके लिए दिल खोल के बताइए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द करस्पॉन्डिंग हाइट ऑफ द टू सिमिलर ट्रायंगल 7 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर, देन बताना इसका एरिया क्या होगा। आप इसे जब भी एरिया निकालना होता है तो साइड गिवन है उसका हम क्या कर देते हैं यहाँ पर स्क्वायर कर देते हैं। तो 7 का स्क्वायर कितना होगा यहाँ पर 49, और इसका हो जाएगा 100, तो ये हो जाएगा ऑप्शन करेक्ट। ओके, बढ़ते अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 77, द डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल टेंजेंट ऑफ अ सर्किल। अगर ये कोई सर्किल गिवन है ना, सर्किल की रेडियस गिवन है यहाँ पर, ये इधर पैरेलल, दो पैरेलल टेंजेंट है, ये मान लिया रेडियस है 4.5, तो उसकी डिस्टेंस बतानी। तो डिस्टेंस क्या होगी डायमीटर, तो डायमीटर कितनी हो जाएगी यहाँ पर 9 सेंटीमीटर हो जाएगा इसका आंसर। ओके, हाउ मेनी टेंजेंट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट्स। अब देखिए अगर कोई एक्सटर्नल पॉइंट्स है, एक कोई सर्किल है, एक कोई एक्सटर्नल पॉइंट्स है, तो कितनी टेंजेंट ड्रा की जा सकती हैं 2, तो ऑप्शन सही होगा इसका ए। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन क्या है यहाँ पर 79 नंबर जो क्वेश्चन गिवन है यहाँ पर, इसमें देखिए बताना है यहाँ पर कि पी ए एंड पी बी आर द टू टेंजेंट ऑफ अ सर्किल। ठीक है, ये कोई सर्किल है पी ए और पी बी, इसके एक्सटर्नल पॉइंट पी है, इससे कोई दो टेंजेंट ड्रा की जाती हैं। मान लिया पी ए है, ये पी बी है, ये मान लिया यहाँ पर रेडियस है। ठीक है, ओके। देन ए पी बी, ये जो एंगल है 50 डिग्री गिवन है यहाँ पर, और इस एंगल को बताना हमको कि ए ओ बी कितना होगा। ठीक है, तो इन दोनों का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो अगर आप 180 से 50 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 130, तो 130 होगा इसका आंसर। 130 मीन्स ऑप्शन सही होगा इसका ई। ओके, बढ़ते अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 80 क्वेश्चन। देखिए क्या बता रहा है यहाँ पर, 80 क्वेश्चन है यहाँ पर इन द गिवन फिगर्स। ठीक है, एंगल हमें निकालना है कौन सा, ओ बी ए। देखिए ओ बी ए, ये एंगल कितना है 30 डिग्री है। ठीक है, आपको दिख रहा होगा अगर ये एंगल 30 डिग्री है और ये दोनों क्या है रेडियस, तो अपोजिट एंगल भी क्या होंगे इक्वल होंगे। ठीक है, तो अपोजिट एंगल क्या होंगे इक्वल होंगे, तो आप बस इसी से लगा सकते हैं। मीन्स तो x प्लस 30 इक्वल टू कितना होगा 180। ठीक है, यानी कि 2x इक्वल टू 130, 130 का हाफ कितना होता है 65, तो 65 सॉरी कुछ तो मिस्टेक हुआ है। ओ बी ए 30 जब हम फिर से निकाल लेते हैं। ठीक है, देखिए ये एंगल है यहाँ पर, ये दोनों अपोजिट एंगल क्या हो जाएंगे यहाँ पर इक्वल, यानी कि x प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पर 30 डिग्री इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, 180 से 30 जाएगा 150 बचेगा, तो 150 का हाफ कितना होता है 75, तो 75 होगा इसका आंसर। ओके, बढ़ते अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 81 क्या गिवन है यहाँ पर, लेंथ गिवन है। आप देखिए ये क्वेश्चन तो आप आँख मूंद के लगा सकते हैं। 17, 8 और टेबलेट क्या होती है यहाँ पर 15, तो आंसर सही होगा इसका ए। ओके, ऐसे बेहतरीन सॉल्यूशन आपको मिलेगा यहाँ पर। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ द क्यूब की लेंथ की डायगोनल गिवन है यहाँ पर, इसका सरफेस एरिया निकालना। देखिए जब हम क्यूब बनाते हैं, क्यूब का यहाँ पर लेंथ का डायगोनल का फार्मूला क्या होता है √3 ए मतलब साइड, इधर है 5√3, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। सरफेस एरिया फार्मूला क्या होता है 6a का स्क्वायर, 6a यानी कि 5 का स्क्वायर 25 6 जा कितना होता है 150 आ जाएगा इसका आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर है 83। एक बेलन है, यानी कि एक यहाँ पर सिलेंडर है और एक कोन है। ठीक है,
विद द इक्वल हाइट, तो इनका रेशियो क्या होगा। आप लोगों को पता है कि जब हम एक सिलेंडर बनाते हैं ना, ठीक है, और कोन बनाते हैं, क्या होता है 1/3 होता है ना, इसका 1/3 ही तो होता है। तो यानी कि सिलेंडर 3, तो इसका रेशियो कितना हो जाएगा 3:1। सुराही कैसे बनाई जाती है। देखिए बेटा, जब हम सुराही को बनाते हैं, हम लोग आप सब लोग सुराही को कैसे बनाता जी, ठीक है। तो सुराही को देखिए बनाने के लिए एक नीचे स्पेयर बनाते हैं, स्पेयर के बाद जो है ऊपर जो हम एक सिलेंडर बना देते हैं। तो यानी कि इसका कॉम्बिनेशन कैसा होगा, एक स्पेयर और एक सिलेंडर। ओके, बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक चीज़ देखिए इस क्वेश्चन के लिए याद रखना कि जब भी हम कोई एंगल बनाते हैं ना, यहाँ पर देखिए 45 डिग्री का एंगल बना है, तो बताना मिनट वाली क्लॉक कितना सुई बनाती है। तो एक जो मिनट वाली क्लॉक है यहाँ पर, ठीक है, 1 मिनट में यहाँ पर 6 डिग्री का एंगल बनाती है, ठीक है। तो यहाँ पर बताना 45 मिनट में कितना बनाएगी यहाँ पर, ठीक है। इसे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आंसर कितना आ जाएगा 270। ओके, बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 86 पेरीमीटर बताना कितना होगा। रेडियस की बने पेरीमीटर देखिए कितना होता है, सेमी सर्किल का फार्मूला होता है π+2 × r, ठीक है, π+2 × r की वैल्यू 10 है, तो ऑप्शन सही हो जाएगा इसका ए। ओके, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 87 क्या बताना है। द वॉल्यूम ऑफ द एयर डिस्प्लेस बाय द स्फीयर ऑफ द डायमीटर। स्फीयर की देखिए डायमीटर के वॉल्यूम, स्फीयर का देखिए वॉल्यूम क्या होता है फार्मूला 4/3 πr³। आर की वैल्यू देखिए कितनी हो जाएगी यहाँ पर, डायमीटर अगर 6 है तो आर कितना हो जाएगा यहाँ पर 3, ठीक है। तो आर कितना हो जाएगा यहाँ पर 3, यानी कि 4/3 × π × 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 3 3 जा 9, ठीक है। ये हम काट देंगे यहाँ पर, सॉरी कहीं पर मिस्टेक हो गई है, हम फिर से देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। स्पेयर का पूछा है, सॉरी स्पेयर का देखिए फार्मूला क्या होता है। स्पेयर का यहाँ पर वॉल्यूम 4/3 πr³ होता है, ठीक है। आर की वैल्यू 3, तो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 4/3 × π × 3 का क्यूब कितना होता है 27। इसको हम काट देंगे तो आ जाएगा यहाँ पर कितना 9 9 4 36 π, ये हो जाएगा इसका आंसर। ओके, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 88। एरिया बताना यहाँ पर सेक्टर का देखिए डायरेक्ट फार्मूला πr² × θ/360, ऑप्शन होगा ए। मिनटों और चुटकियों में क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। टोटल सरफेस एरिया गिवन है यहाँ पर और बताना है इसकी रेडियस कितनी होगी। देखिए यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया ऑफ द हेमीस्फीयर का कितना होता है 3πr² की वैल्यू कितनी हो जाएगी 462। इसको सॉल्व करके यहाँ से आर की वैल्यू निकालनी है, वही होगा इसका आंसर। कमेंट बॉक्स वेट कर रहा है आप लोगों का, जल्दी से इसका आंसर जरूर दीजिएगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बताना एक देखिए यहाँ पर जो ट्रायंगल गिवन है इक्विलैटरल ट्रायंगल गिवन, इसकी साइड क्या होगी। अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल है यहाँ पर, ठीक है, इसका एरिया का फार्मूला क्या होता है √3/4 × साइड का स्क्वायर। ये दिस इज इक्वल टू 81√2, तो √3 से √3 देखिए कट जाएगा यहाँ पर, तो ये इसको स्क्वायर निकालना ना, तो 81 यानी कि 9 × 2 कितना हो जाएगा 18, तो 18 सेंटीमीटर इसका आएगा आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर टॉस करना है हमको। बताना है कि 3 यहाँ पर अगर डाइस है, डाइस को 3 बार यानी कि फार्मूला क्या होता है 6n, तो 6/3 यानी कि 216 विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर इफ द इवेंट कैन नॉट पॉसिबल, कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती, तो क्या होता है 0 ही तो होता है। ओके, इम्पॉसिबल इवेंट। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। द डाइस को थ्रोन किया जाता है, तो बतानी है प्राइम नंबर। डाइस में देखिए यहाँ पर कितने नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6 नंबर है यहाँ पर। इसमें 3 नंबर क्या है इवन और 3 क्या है यहाँ पर ऑड, तो यानी कि हाफ यानी कि 1/2 होगा इसका आंसर। क्वेश्चन ये देखिए यहाँ पर वंस द कार्ड, ये सफल किए जाते हैं यहाँ पर प्लेइंग कार्ड्स हैं यहाँ पर। ब्लैक क्वीन कितनी हो जाएंगी ब्लैक, ठीक है। वैसे तो क्वीन कितनी होती है यहाँ पर 4 होंगी, तो ब्लैक की बात कर रहे हैं तो 2/52 2/52 मतलब 1/26, ये हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन हम आते हैं 95 नंबर क्वेश्चन पर। द प्रोबेबिलिटी ऑफ द नो हेड ऑफ द 2 कॉइन्स, जब 2 कॉइन्स होते हैं जैसे ना 2 कॉइन्स को उछाला गया यहाँ पर, मतलब एक बार हेड आ गया, एक बार टेल आ जाएगा, हेड टेल और यहाँ पर टेल और हेड आ गए, 4 बन के यहाँ पर। तो उसके बाद बताना नो हेड ना आए, तो ये देखिए नो हेड यानी कि एक ही बार है, तो 1/ कितना हो जाएगा 4, तो 1/4 हो जाएगा इसका आंसर। बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर बहुलक बताना, बहुलक क्या है मॉड बताना, मॉड मतलब सबसे ज़्यादा बार कौन सा नंबर है, इसमें हम देखेंगे 23, तो ऑप्शन सही होगा ये। तो ये तो क्वेश्चन सेकेंडो वाले क्वेश्चन होते हैं यहाँ पर।
ये देखिए मीन बताना है यहाँ पर। इन क्वेश्चन को आप कैसे कर सकते हैं, देखिए मीन गिवन है यहाँ पर एक्स की वैल्यू चाहिए। देखिए ये इसी में आप ऐड कर सकते हैं। कैसे, देखिए एक्स कितनी बार है यहाँ पर 1 2 3 4 5, तो हो जाएगा यहाँ पर 5x प्लस नंबर को देखिए ऐड करेंगे यहाँ पर, ठीक है 4 3 कितना होता है 7 7 और 3 कितना हो जाता है 10, और ये हो जाएगा अपान में नंबर कितने 5 इक्वल हो जाएगा 14। ओके, अब 5 अगर हम ऊपर कॉमन ले लेना तो कट जाएगा, तो बचेगा x + 2 = 14। ये माइनस कर देंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर 12। ये हो जाएगा इसका आंसर। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर कौन सा मेजर टेंडेंसी। देखिए रेंज तो हम मेजर नहीं करते हैं ना, तो ये ऑप्शन सही नहीं होगा। बाकी मॉड, मीन, मीडियन सारी चीज़ें हम फाइंड कर सकते हैं, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। काफ़ी आसान से क्वेश्चन थे। मीडियन फाइंड करना है किसका, फर्स्ट 8 प्राइम नंबर का, यानी कि 1 से 20 तक के कितने प्राइम नंबर होते वही आपको बताना है यहाँ पर। उनका सबका आपको क्या निकालना, मॉड आंसर कितना आएगा 9। लेकिन कैसे आएगा 9, देखिए क्या होते हैं नंबर यहाँ पर 2 3 5 7, उसके बाद 11 13 17 और 19, इन सबको ऐड करना है और 8 से क्या करना है डिवाइड करना है, ठीक है। सॉरी मीडियन निकालना है। तो क्या करना है इन सब में, देखिए आधे नंबर आपको क्या करना है, ये लिख लिया, ऑर्डर में लिख लिया, हाफ इधर जाएंगे हाफ इधर जाएंगे, बीच में नंबर बचे हैं 2, ठीक है। तो 11 और 7 कितना होता है 18, और 18 का हाफ कर देंगे तो कितना आ जाएगा 19। ये होगा ऑप्शन इसका सही सी। ओके 9। इस क्वेश्चन में बताना है कि यहाँ पर मॉडल क्लास बतानी है अपर लिमिट की। मॉडल मतलब सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कितनी है 20, इसकी अपर कितनी है यहाँ पर वैल्यू 30, लोअर की बात करते हैं तो 20 हो जाते हैं, अपर कितना है यहाँ पर 30, तो ऑप्शन सही हो जाएगा बी। तो इस प्रकार से हमने जो है 100 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। आगे हम और भी सारी चीज़ें जो है, बहुत सारी चीज़ें इस चैनल पर आपको जो है मिलने वाली हैं, तो इन सब चीज़ों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और कोई डाउट कमेंट बॉक्स आपके लिए दिल खोल के बताइए। नमस्कार, जय हिंद।